बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है कि द टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, दो तो मस्ट होंगी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि दो जुमले हमारे पास होंगे, तो हमने जो सबसे छोटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसमें से निकाल लेंगे या हमें दिया होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो दो हमें एक्सप्रेशन दी हुई ना उस पर डिवाइड हो रहा हो। अगर आपको याद हो कि हमें 6, 7, 8 में एचसीएफ और जो एलसीएम है वो निकालते आए हैं, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं 8 और 18। हमने इनका निकालना है एचसीएफ, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो निकालना है इन दोनों का। ठीक है, तो हम क्या करते होते थे कि 2 9 18 हो गया, 3 3 9 हो गया, और 3 1 3 हो गया। ठीक है, और 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इनका हमने एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, हम करते थे कि 18 के जो फैक्टर हैं वो निकाले, वो लिखे 2 × 3 × 3, और 8 के जो फैक्टर हैं वो भी हमने लिखे 2 × 2 × 2। अब देखा कि कौन सी चीज़ है जो इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर भी आ रही है। एक तो 2 हो गया, इसके अंदर आ रहा है, नेक्स्ट है 3, 3 इसके अंदर आ रहा है नहीं, ये वाला 3 इसके अंदर आ रहा है नहीं। ठीक है, इसी तरह ये 2 है, 2 इसके अंदर आ रहा है नहीं, ये वाला 2 इसके अंदर आ रहा है नहीं। तो इसका मतलब है हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर है कि जो इन दोनों में आ रहा है, वो है हमारे पास 2। हमारा जो एचसीएफ है वो 2 आया इन दो नंबर्स का, 8 और 18 का। ठीक हो गया। अगर हमने एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते थे, हम इस यहाँ से भी एलसीएम निकाल सकते थे, लेकिन हमने उसके लिए एक तरीका बनाया हुआ था। वो कौन सा वाला कि हम 18 और 8 को एक ही जो फैक्टराइज है उसके अंदर लिख देते थे। अब 2 4 8, 2 9 18, 2 2 9 के हमारे पास ये वाले फैक्टर आ गए। अब इन सब जो फैक्टर निकले ना हमारे पास, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते थे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो जो हमारा आंसर आता है वो हम कहते हैं कि ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, अब इसमें से भी हम एलसीएम निकाल सकते थे। वो कैसे कि एलसीएम निकालने का जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था कि जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो, और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो। कॉमन फैक्टर क्या है 2, और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से वाले थे, वो 2 है। ठीक है, और 2 है, ये 3 और ये 3 है। ठीक है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। अब क्या करना था, अब इन सब को मल्टीप्लाई करना था, नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी और कॉमन फैक्टर्स को भी। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो ये हमारा एलसीएम आ जाता। ठीक है, देखें सेम आ रहा है ना, लेकिन हम शॉर्ट करने के लिए ये वाला तरीका यूज़ करते थे। ये हमारा हो गया प्रीवियस नॉलेज। ओके, तो जो आपने एक बात याद रखनी है कि एलसीएम निकलता कैसे है, वो आपने ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको आपने याद रखना है कि एलसीएम हमने कैसे निकालना है। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। एलसीएम निकालना है हमने इन दो नंबर्स का, जिसमें हमें दिया हुआ है 4x² y, 8x³ y²। ठीक है, तो इसका हमने अलग से ले लिया, इसका अलग से ले लिया। 4 को फैक्टर किया तो हमारे पास क्या आया, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, ये दो फैक्टर बने तो इधर लिख दिए। आगे जो हमारे पास वेरिएबल है x², इसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लिख देते हैं x × x, ऐसे करके। अब y के ऊपर भी जितनी पावर होगी y उतनी दफ़ा लिख देंगे। सिमिलरली 8 का हमने फैक्टराइज किया तो 8 के क्या आए, 2 4 8, 2 2 4, 2 2, 2 1 2, यानी कि 3 दफ़ा 2 आया तो इधर 3 दफ़ा 2 लिख दिया, और बाकी जो वेरिएबल हैं वो वैसे लिख दिए। ठीक है, अब देखें इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और नॉन कॉमन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर ये भी आ गए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, आगे ये 2 नहीं है ऊपर। ठीक है, ये x कॉमन है इधर से, ये वाला x भी कॉमन है, और ये वाला y कॉमन है। ठीक है, अब बचा कौन कौन सा, ये 2, ये x और ये y। ठीक है, अब जो कॉमन थे वो इधर लिख लिए, जो नॉन कॉमन थे वो इधर लिख लिए। नॉन कॉमन कौन से थे, एक 2
एक्स और वाई, वो इधर लिख लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स आए ना, उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली वैसे ही काम है जैसे उधर किया था। फ़र्क क्या है, इधर वेरिएबल्स आ गए, उधर वेरिएबल्स नहीं होते थे। उधर जस्ट नंबर्स को हम जो है वो फैक्टराइज करते थे, इधर साथ वेरिएबल्स भी आ गए हैं। एग्जाम्पल्स को भी अच्छे तरीके से देख लिया करें, क्योंकि ये भी जो है वो पेपर्स के अंदर आ जाती होती हैं। ठीक है, आगे हमने एलसीएम फाइंड करना है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हम वेरिएबल्स को हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ लिखते जाते हैं। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स आया, और फिर जो नॉन एक्स वाली जो वैल्यूज़ थी वो लिख दी, यानी कि जो इसमें वेरिएबल नहीं आता था, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो वो एंड पे लिख दी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करना है। किस चीज़ का एलसीएम फाइंड करना है आप लोगों ने, दो पोलिनोमियल इक्वेशन है, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, और तीसरी ये वाली है। ठीक है, पहले जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको फैक्टराइज किया जैसे कि हम पीछे करते आए हैं, फिर नेक्स्ट सेकंड वाले को किया और फिर थर्ड वाले को किया। फर्स्ट वाली को किया तो हमारे पास क्या आया, अच्छा जब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया इधर, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब 2 के ऊपर कौन कौन से टेबल में 2 आ रहा है, तो 2 1s 2। ठीक है, हमने क्या लेके आना है, हमने 3 लेके आना है, तो 2 और 1 को हमने प्लस किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का आएगा तो यानी इन दोनों के साथ माइनस की अलामत आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाले इसको इस तरीके से लिख दिया तोड़ के। फिर उसके बाद हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, उसमें से जो कॉमन आ रहा है वो निकालना है, और इसके बाद जो ये वाली वैल्यू होती है और ये वाली वैल्यू होती है उनको एक साथ लिखना होता है, जो 2 दफ़ा आ रही है उसको एक दफ़ा ही लिख देते हैं। तो हमारे पास ये इसकी आ गई फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस हमारे पास कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये चीज़ें हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, अब तो इनकी आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये वाली, उसको भी सेम तरीके से करेंगे कि 4 को 1 के साथ किया तो हमारे पास 4 ही आया। तो हम ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास -5 आ जाए। तो 4 1s 4, इन दोनों के साथ इनको प्लस किया तो 5 हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो ही हमारे पास -5 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह से लिख दिया, पेयर्स बनाए, जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो निकाल लिया, और उसके बाद ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। हमारे पास जो है वो 3 आंसर हैं, एक ये, नेक्स्ट ये वाला और थर्ड ये वाला। इनमें से देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से हैं। इसमें भी एक्स माइनस है, सेकेंड वाले में भी है और थर्ड वाले में भी है। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो। नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी बच गए हैं, x-2, उसके बाद x+1 और इसमें से x-4, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट हमने इनको एलसीएम का जो फार्मूला है वो अब तक आपको याद हो चुका होगा कि एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इनको इकट्ठा किया, मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान। एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल होता है पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, यानी कि इनको पोलिनोमियल ही कहा गया है और पोलिनोमियल को डोनेट कर दिया गया है पी ऑफ एक्स से और क्यू ऑफ एक्स से। अब आपकी मर्ज़ी, आप थर्ड जी ऑफ एक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पोलिनोमियल होगी उसको पी ऑफ एक्स का है, और जो सेकंड पोलिनोमियल है उसको क्यू ऑफ एक्स कह देंगे। ठीक हो गया। अब एग्जांपल देखें, कहता है कि एलसीएम दिया हो गया है और एचसीएफ दिया गया है। अब पहले एलसीएम का नाम लिया गया है, यानी कि ये हमारे पास एलसीएम है और सेकंड हमारे पास एचसीएफ है। कहता है कि अगर जो हमारे पास पहली पोलिनोमियल है वो ये हो, पोलिनोमियल कौन सी, पी ऑफ एक्स ये हो, तो हमने क्यू ऑफ एक्स को फाइंड करना है। जैसे कि अभी हमें कोई चीज़ दी गई हो, एक चीज़ दी गई हो, दूसरी फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं कि जिसको फाइंड करना होता है वो अपनी जगह पे पड़ी रहती है और दूसरी को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं हम। ठीक है, सब हमने फाइंड करना है। तो क्यू ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एलसीएम और एचसीएफ इधर पड़ा है। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स को हमने हटाना है, तो ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बन जाएगा, और इसी तरह हम ये क्यू ऑफ एक्स इधर ही पड़ा रहेगा। इसको हम फाइंड कर लेंगे। किसी भी चीज़ को अगर आपने फाइंड करना हो ना तो इस तरह से कर लेते हैं, जो फाइंड करनी है वो अपनी जगह पे और बाकी को दूसरी साइड पे ले जाया करें। देखिए इन्होंने भी इधर ऐसे किया हुआ है। अच्छा जी, अब ये एलसीएम था और ये एचसीएफ था, इधर लिख दिया, और पी ऑफ एक्स को इधर नीचे लिख दिया। इधर हमने क्या किया, सिर्फ एलसीएम को उठाना है, एचसीएफ को क्यों नहीं उठाया, एचसीएफ तो पहले ही निकला हुआ होता है।
ठीक है, हमने कॉमन फैक्टर डिवाइड करके या फैक्टराइज करके उसको निकाल लिया होता है। इसलिए जैसे हमने एलसीएम को उठाया और हमने क्या किया, जो पी ऑफ एक्स है उसके ऊपर हमने इसको डिवाइड करवा दिया। अब देखिए अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक्स क्यूब है और बाहर जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो ये डिवाइड हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। हमने तरीका क्या करना है, हमने एक्स इस पूरी वैल्यू को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास एक्स क्यूब तो पहले आ जाए। हमें सिर्फ एक्स क्यूब चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए पहले, ठीक है। तो हम इसको एक्स के साथ करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स के साथ करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। इधर आ गया एक्स क्यूब माइनस आ गया मेरे पास 12 एक्स स्क्वायर और प्लस आ गया 35 एक्स, ठीक है। अब इस सारी वैल्यूज़ को इसके नीचे ऐसे करके लिख देंगे जैसे इधर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर है उसके नीचे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, एक्स है तो इसके नीचे एक्स वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। ये पिछली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, अब साइन भी चेंज हुए तो ये प्लस माइनस है, तो 12 में से 10 गए तो 2 बचे। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम के साथ है, तो प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। फिर 35 है और 11 है, 35 में से 11 गए 24 आया और हमारे पास अलामत कौन सी आएगी, माइनस वाली, ओके बड़ी रकम के साथ माइनस है। इधर से ये 70 नीचे उतरा। अगेन हमने सेम मेथड करना है, इस पूरे को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि कम से कम हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने क्या लेके आना है 2x स्क्वायर, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 35 2 70 आ जाएगा हमारे पास। इसको इसके नीचे लिखा तो ये हमारे पास बाकी 0 बच गए, सारे एक दूसरे से कट गए। तो हमारे पास जो अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आया x प्लस 2। अब इस पूरे की जगह हमारे पास क्या आया, x प्लस 2। अब x प्लस 2 और x माइनस 7 इधर लिखा और इधर क्या था हमारे पास q ऑफ x, ये ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो q ऑफ x प्लस x प्लस 2 x माइनस 7 ये चीज़ आ गई हमारे पास। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये इस तरह से बन गया। आपने x को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 2 को भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये आया। अब 7 में से 2 निकले तो 5x आ गया और इधर आ गया 5x, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हमारे पास q ऑफ x का आंसर आ गया, यानी कि जो दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास वो q ऑफ x ये वाली हमने फाइंड कर ली और यही हमें बोला गया था। क्वेश्चन है उसमें क्या है, कहता है ये दो हमारे पास पॉलिनोमियल है और जो इनका एलसीएम है ना वो ये वाला है। अब ये एलसीएम है हमारे पास, हमने एचसीएफ फाइंड करना है। हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, वो है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। और इधर हमारे पास होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम का नहीं उसने बोला, एचसीएफ का बोला है, तो क्या होगा एचसीएफ इधर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, ये एलसीएम इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको फाइंड कर लेंगे जैसे कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमें दो पोलिनोमियल दी हुई थी वो वैसे लिख लिया और नीचे हमने लिख लिया एलसीएम। अब इनको हम क्या करेंगे, इनमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा था एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई कॉमन निकालने के बाद ये चीज़ आ गई और इसमें से हमारे पास अकेला एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये इधर से एक्स निकाल लिया, ठीक है। नीचे वाली जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी रही। अब क्या किया, अब एक्स वाई और एक्स है हमारे पास। अब आप देखें, अब हमारे पास क्या है, ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई से काट दिया गया, ये है एक्स वाई और ये एक्स वाई से काट दिया गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, एक्स बचा और एक्स प्लस वाई बचा, ठीक है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, और यही हमारे पास क्या है, HCF है।